हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप सभी थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि हम मुख्य सेविका भर्ती यूपी SSS के माध्यम से जो आयोजित की जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें यूथ कंपटीशन की जो आपकी बुक आती है उसके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेंगे। ये बुक आप में से कई लोगों के पास होगी भी। होता क्या है कि बुक से पढ़ने में हमें चीज़ें कब समझ आती हैं या बार बार रिवाइज करने में टाइम लगता है। अगर इसी चीज़ को हम वीडियो फॉर्म में देखेंगे तो सुनने से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और हम कहीं पर किसी भी समय बिना किताब हाथ में हुए भी उसे सुन सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका एक बार फास्ट रिवीजन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पहली यूनिट है मुख्य सेविका के कार्य एवं जिम्मेदारियां और उनकी भूमिका क्या रहेगी। तो उससे जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मुख्य सेविका का कार्य है। ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना, बी है आंगनवाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, सी है ए और बी दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो मुख्य सेविका है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका दोनों के कार्यों में मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करती है। यहाँ से हम प्रश्न भी पढ़ेंगे और उसकी डिटेलिंग में भी जाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख सकें। अगला प्रश्न है कि मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है खंड स्तर पर, बी है ग्राम स्तर पर, सी है राज्य स्तर पर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सेविका कार्य करती है किस पर? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खंड स्तर पर। मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? खंड स्तर पर। मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का कार्य ग्राम स्तर पर होता है। तो ये भी याद रखेंगे, मुख्य सेविका तो खंड स्तर पर हो जाएगी लेकिन आंगनवाड़ी क्या करेगी? वह ग्राम स्तर पर कार्य को संभालेगी। अगला प्रश्न देखेंगे इसी क्रम में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है। ऑप्शन ए है आशा का, बी है मुख्य सेविका का, सी है ग्राम प्रधान का या डी है सभी का। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को निर्देश देने का कार्य कार्यकर्ताओं को मुख्य निर्देश देती है मुख्य सेविका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य सेविका का कार्य है। ऑप्शन ए है ICDS योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करना, आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना या ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो ICDS का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट देखेंगे आपका इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। मुख्य सेविका का कार्य ICDS योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को निर्देश देना आदि है। अगला प्रश्न है मुख्य सेविका का पद है। तो मुख्य सेविका का पद है। ऑप्शन ए है CDPO के ऊपर, बी है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर, सी है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य सेविका का पद है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं? जो एक मुख्य सेविका का चयन किया जाता है वह कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के ऊपर किया जाता है, यानी कि उसके अंडर में कितनी कार्यकर्त्री जो है कार्य करती हैं। तो ऑप्शन ए है 21 करती हैं, बी है 22 करती हैं और सी है आपका 30 कार्यकर्त्री कार्य करती हैं या डी है 25। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है कि ICDS लाभार्थियों को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जो ICDS लाभार्थी होते हैं, समन्वित एकीकृत बाल विकास योजनाएं होती हैं, उनमें कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए है पोषण सेवाएं, बी है स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि टीकाकरण इत्यादि, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ICDS की स्थापना कब हुई थी? इस चीज़ को भी याद रखेंगे, 1975 में इसकी स्थापना होती है और इसका कार्य क्या है? तो ए और सी आपके दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ICDS लाभार्थियों को पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं दोनों ही प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण करती है। ऑप्शन ए है साप्ताहिक रूप से, बी है पाक्षिक रूप से, सी है मासिक रूप से या डी है छमाही रूप से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
देख लीजिएगा एक बार, मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों की मासिक स्तर पर निरीक्षण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी हैं, तो क्या क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है सीडीपीओ को समय समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये जिम्मेदारी है। या ऑप्शन बी है परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जाँच रिपोर्ट देना। यहाँ माल और वस्तु रिपोर्ट से मतलब है कि जो चीज़ें आंगनवाड़ी में भेजी जाती हैं, जैसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हो गई, इसके बाद आपके पोषण से संबंधित अनाज है, दलिया है, फल है, दूध है, इनका वितरण करना है। इन सभी सामग्री की जो खपत है वह कितनी हो रही है और कितनी चीज़ें कम पड़ रही है, इन सारी चीज़ों से संबंधित रिपोर्ट वह परियोजना अधिकारी को देती है। सी है ग्राम प्रधान को आंगनवाड़ी केंद्रों का रिपोर्ट देना। तो जो मुख्य सेविका है वह किसे रिपोर्ट देती है? सीडीपीओ को, परियोजना अधिकारी को, या ग्राम प्रधान को, या इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लेंगे एक बार फिर से, मुख्य सेविका परियोजना अधिकारी को समय समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य सेविका का कार्य है। मुख्य सेविका का कार्य है, तो क्या कार्य है? ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है एएनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सेविका किन दो लोगों के बीच में जो है समन्वय स्थापित करती है, संबंध को स्थापित करती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य कर रही हैं उनके कार्यों में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इनका पता कौन लगाएगा? ऑप्शन ए है एएनएम लगाएगी, बी है ग्राम प्रधान लगाएगा, या सी है आशा के द्वारा लगाया जाएगा, या डी है मुख्य सेविका के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुख्य सेविका का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना भी है। और यह क्या करती है? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त करती है, किस प्रकार राशन, रसद इत्यादि चीज़ों में कमी हो रही है, वैसी हो रही है, इसकी रिपोर्ट परियोजना अधिकारी को भी देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप थ्योरेटिकल क्लास पहले से ही ले चुके होंगे और कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आपका एक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ताकि आपने जो सीखा है उसमें आप ये बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? यानी कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण ले रही होती हैं, कोई कार्य कर रही होती हैं, तो उसके बीच में जो भी कमी रह जाती हैं उनके मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाती हैं? उनका मार्गदर्शन कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्य सेविका, बी है परियोजना अधिकारी, सी है एसडीएम और डी है ग्राम प्रधान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनकी मार्गदर्शन में भूमिका कौन निभाता है? मुख्य सेविका। देख लीजिएगा, प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मुख्य सेविका द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना कार्य है। विभिन्न सरकारी योजनाओं, अब जैसे आपके कन्या सुमंगला योजना हो गई, या आपके मातृत्व योजना हो गई, ये सारी जो शिशुओं से संबंधित, माताओं से संबंधित और किशोरी बालिकाओं से संबंधित जो योजनाएं आती हैं, उनके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, जो उस योजना के पात्र हैं, उनकी सूची तैयार करके और उन्हें लाभ दिलवाने का कार्य किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए है आशा की है, बी है एएनएम की है, सी है मुख्य सेविका की है, या डी है आंगनवाड़ी सहायिका की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुख्य सेविका का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है। जो मासिक पोषाहार रिपोर्ट है वह कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है मुख्य सेविका, बी है एएनएम, सी है आशा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को दिख भी गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मासिक पोषाहार की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मुख्य सेविका। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको ग्रेडिंग प्रदान करना, यानी उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है, उनके जो क्षेत्र है उनमें वह कैसा कार्य कर रही हैं, उनसे तुलना करना दूसरे क्षेत्रों से, और कौन सबसे अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, योजनाओं को अच्छे से संचालित कर रहा है, लोगों की मदद करने में सक्षम है, पोषाहार, पुष्टाहार, इसके साथ साथ देख रेख, सूचनाएं, योजनाएं, इन सभी के बारे में कौन सी आंगनवाड़ी सबसे श्रेष्ठ है, इसके लिए जो ग्रेडिंग प्रदान करने का कार्य वह किसका होता है? ऑप्शन ए है एसडीएम का,
बी है CDPO का, सी है परियोजना अधिकारी का, या डी है मुख्य सेविका का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये ग्रेडिंग प्रदान करने का कार्य मुख्य सेविका का है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग मुख्य सेविका द्वारा प्रदान करती है तथा यह उस ग्रेडिंग की निगरानी भी करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य सेविका के कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य मुख्य सेविका का नहीं है? ऑप्शन ए है आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना, बी है स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यान्वयन करना, सी है टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना, डी है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मुख्य सेविका है उसका कार्य कौन सा नहीं है? तो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना। बाकी आपका आशा बहुओं को प्रशिक्षण और गाइड करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना, ये सभी कार्य आपके मुख्य सेविका के अंतर्गत आ जाते हैं। एक बार हम फिर से इसको देख लेंगे। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करना किसका कार्य है? तो आशा बहुओं का कार्य है। विकल्प में उल्लिखित अन्य कार्य मुख्य सेविका के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है ICDS योजना शुरू की गई थी। तो अभी अभी हमने आपको प्रश्न के अंतर्गत बताया भी था। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ICDS योजना कब शुरू की गई थी। 1973, 1974, 1975, 1970। तो कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1975 में। अब इसकी एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा। ICDS योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस पर, और कब? तो वर्ष 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि ICDS योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है। जो ICDS योजना है इसमें जो पोषण का लाभ आता है वह किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, बी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, सी है जिला से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोषण संबंधी जो खाद्य सामग्री है आपके दलिया आता है और फ्रूट्स आते हैं, मिल्क्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये सब किसके माध्यम से हमें मिल पाता है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। देख लीजिएगा, ICDS योजना में पोषण का लाभ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ICDS योजना के लाभार्थी हैं। तो ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बी है गर्भवती महिलाएं, सी है स्तनपान कराने वाली माताएं, और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, ICDS योजना के अंतर्गत लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो भी आपकी किशोरियां हैं वो भी आएंगे, जो आपके किशोर हैं वो भी आएंगे। ये सारे जो हैं व्यक्ति आपके ICDS योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। ICDS योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन है आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। तो इस क्वेश्चन का आप सीधे सीधे आंसर ही देख लीजिएगा कि जो ICDS योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। अब आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है वह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वह अभी कौन है, उसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन कार्य कर रहा है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला ICDS योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है पोषण नहीं आता है, बी है टीकाकरण नहीं आता है, सी है रेफलर सेवाएं नहीं आती है, डी है जनगणना नहीं आता है। तो जो ICDS योजना है इसके अंतर्गत जनगणना का कार्य नहीं आता है। एक बार देख लेंगे, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण, टीकाकरण, रेफलर सेवाएं आती हैं, जबकि जनगणना इसके तहत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि ICDS के तहत कितनी सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान किया जाता है। मतलब जो ICDS योजना है इसमें कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसमें कुल 6 जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी कौन कौन सी सेवाएं हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। वे कौन कौन सी हैं? तो पूरक पोषण है, प्री स्कूल, औपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य जांच व रेफलर सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि ICDS योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात कितना है। जो ICDS योजना है इसके अंतर्गत जो पूरक पोषण दिया जाता है उसमें कितना केंद्र सरकार का व्यय होता है और किस अनुपात में राज्य सरकार व्यय करती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा जाएगा कि पहला ऑप्शन दिया गया था 10:90 में, बी है 50:50 में, सी है 90:10 में, या डी है 75:25 में। तो राइट आंसर इज द बी
50:50 में, यानी कि आधा खर्चा केंद्र देती है और आधा खर्चा आपका राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। अब इसे हम आसानी से समझ लेते हैं कि ICDS योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात 50:50 है। जब ये सामान्य तौर पर पूछा जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, जब ये सामान्य तौर पर पूछा जाएगा। लेकिन जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह अनुपात 90:10 का है। कितने का है? 90:10 का है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि 1975 में ICDS योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? जो ICDS योजना है जो प्रारंभ की गई थी 1975 में, अभी हमने आपको डेट भी बताई थी, तो 2 अक्टूबर को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर को ये प्रारंभ की गई थी। तो कितने इसमें ब्लॉक थे जिन्हें प्रारंभ की गई थी प्रथम प्रयास में? तो ऑप्शन ए है 70 ब्लॉकों में, बी है 73 ब्लॉकों में, सी है 33 ब्लॉकों में, डी है 100 ब्लॉकों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये शुरुआत में 33 ब्लॉक में प्रारंभ की गई थी। अब थोड़ा और डिटेलिंग में देख लेते हैं। 1975 में ICDS योजना 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ 33 ब्लॉक में शुरू की गई थी। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में ये कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू की गई थी? तो 4,891 यानी 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों में और 33 ब्लॉक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ICDS योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है? जो ICDS योजना है इसे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है IMF, सी है एशियाई विकास बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष ICDS योजना को बंद कर दिया गया था? तो ये ICDS योजना जो है इसे बंद भी कर दिया गया था। चली कब थी? शुरुआत कब हुई थी? प्रारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। अब बंद कब कर दी गई? तो ऑप्शन ए है 1977 को, बी है 1978 को, सी है 1980 को, डी है 1985 को। तो ये आपकी बंद कर दी गई थी 1978 को, 1978 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में और डिटेलिंग से कि ICDS योजना को मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में बंद कर दिया था। किस सरकार में बंद की गई थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार में बंद की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। इसे पुनः 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में इसे पुनः शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व और गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना कार्य है। किसका कार्य है? ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का, बी है मुख्य सेविका का, सी है ANM का और डी है आशा का। तो ये किसका कार्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का है। किसका है? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का है। नेक्स्ट देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है। तो आंगनवाड़ी जो मुख्य सेविका है उसके कार्य हमने पढ़ लिए कि वह क्या क्या कार्य करेगी। अब हम देखेंगे कि जो कार्यकर्त्री है उसके भी तो कुछ कार्य है, वह क्या क्या कार्य करेगी। तो ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं में शिशुओं को अपना दूध पिलाने, पोषण आहार संबंधी परामर्श देना। वह यह शिक्षा देगी कि किस प्रकार से बच्चों में पोषण की पूर्ति की जाए और जो शिशु हैं, जो माताएं उन्हें स्तनपान करा रही हैं, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी, पोषण संबंधी, आहार संबंधी भी परामर्श देंगी। अगला है दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजना। और नेक्स्ट है आपका किशोरों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। जो भी केंद्र या राज्य द्वारा योजनाएं चलाई जा रही होंगी किशोर या किशोरियों के लिए, उनके क्रियान्वयन में, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी जागरूकता फैलाने में, उनमें उनकी मदद करने में जो है किस प्रकार योजनाएं चलानी उसमें मदद करेंगी। डी है उपर्युक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है वह इनमें से दिए गए सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी रखती है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूरक पोषण सेवा प्रदान की जाती है। जो पूरक पोषण सेवा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा, बी है ANM के द्वारा, सी है आशा बहुओं के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पूरक पोषण की सेवा प्रदान की जाती है वह की जाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के भी कार्य साथ साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्या करती है? पोषण के बारे में शिक्षा प्रदान करती है, गर्भवती माताओं के बारे में भी उन्हें स्वास्थ्य और
जो पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है, स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं को भी शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा प्रदान करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो उन्हें पढ़ाती लिखाती है। शिक्षा प्रदान करने का तात्पर्य है कि स्तनपान किस तरीके से करवाया जाए, स्तनपान करवाते समय आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसे किस प्रकार से आपको यूज करना है, किस प्रकार से बच्चे को स्तनपान कराना है, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताती है। और स्वास्थ्य संबंधी हैजा दस्त के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भेजना, किशोरों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना और इसके साथ साथ पूरक पोषण भी प्रदान करना। ये किसके कार्य हैं? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के। हो सकता है आपको लग रहा हो एक ही बात बार बार क्यों बोली जा रही है, ताकि आप इन्हें कभी भी ना भूल पाएँ। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा सेवा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा, बी है एएनएम के द्वारा, सी है मुख्य सेविका के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिरक्षा सेवाएं हैं ये प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एएनएम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षा सेवा एएनएम द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं को रेफलर सेवाएं किसके या किनके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो जो रेफलर सेवाएं गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं को प्रदान की जाती हैं, तो ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा, बी है आपका एएनएम के द्वारा, सी है एमओ के द्वारा और डी है उपर्युक्त में से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफलर सेवाएं एडब्ल्यूडब्ल्यू यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, एएनएम और एमओ चिकित्सक तीनों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे का पद है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे कौन कार्य करता है? अभी ऊपर कौन करता है ये तो हमें अच्छे से पता है, ऊपर कौन करेगा? मुख्य सेविका करेगी, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन ए है सहायिका, बी है मुख्य सेविका, सी है दोनों। तो मुख्य सेविका तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर करेगी और सहायिका क्या करेगी? उसके नीचे कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख लीजिएगा, सहायिका का पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे का है, जबकि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर का पद है। अगला प्रश्न है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती है ग्राम स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ये प्रश्न हमने आगे भी लिया था कि मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है, और उसी के डिस्क्रिप्शन में ये प्रश्न दिया हुआ था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री किस स्तर पर कार्य करती है। तो ऑप्शन है आपके सामने ग्राम स्तर पर, बी है क्षेत्र स्तर पर, सी है जिला स्तर पर और डी है राज्य स्तर पर। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती है ग्राम स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आईसीडीएस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस विभाग के तहत संचालित होता है? यानी जो आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसे कौन जो है संचालित करता है, किस विभाग के तहत ये आती है? ऑप्शन है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आईसीडीएस कार्यक्रम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में कार्यरत हैं? तो ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो भी आप बाई सेंस, बाई कॉमन सेंस के सॉल्व कर सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश ही है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। तो जब जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सीधा सा यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र भी क्या होंगे? सबसे ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आपको अन्य किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, जिनकी संख्या कितनी है ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इनकी संख्या है आपकी 1,89,309। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 1,89,309 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है? तो सबसे कम आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए है आपके पास लद्दाख, बी है दिल्ली, सी है मिजोरम और डी है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो है थोड़ा और डिटेल में देख लीजिएगा। लक्षद्वीप में सबसे कम आंगनवाड़ी केंद्र है और कितने हैं यदि संख्या पूछ ली जाए तो 71। नेक्स्ट देखेंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र में लाभान्वितों की कुल संख्या कितनी है? मतलब जो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र है यानी कि 1,89,309 आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने लाभार्थी हैं, कितने लोग उससे लाभ ले रहे हैं? तो ऑप्शन है 1.5 करोड़, 1.6 करोड़, 1.8 करोड़ या 2 करोड़। तो इसमें जो लाभार्थी हैं लाभ लेने वाले वे 2021 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ आप देखेंगे कि वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों से लाभान्वितों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, जो लगभग 1.5 करोड़ है। कितनी है? 1.5 करोड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने मुख्य सेविका का,
बी है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का, सी है एएनएम का और डी है ग्राम प्रधान का। तो कौन ये बैठक आयोजित करवाता है प्रति माह? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मुख्य सेविका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने के समय मुख्य सेविका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? जब वह आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करती है, निरीक्षण करती है, तो उस समय वह कौन से कार्य करती है? ऑप्शन ए है घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सहायता या मदद करती है, एएनएम की रिपोर्ट की जांच करती है, हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करती है, ठीक करना ये उसका कार्य होता है। और डी है ए और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने के समय मुख्य सेविका हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करने के साथ साथ घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मदद भी करती है। मान लीजिए गांव में लोग अशिक्षित होते हैं, जिन्हें स्तनपान कराने का सही ढंग नहीं पता होता है, जिन्हें पोषण आहार के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जिन्हें अपने वजन के अनुसार कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम और कितनी कैलोरी लेनी चाहिए उसका भी ज्ञान नहीं होता है। और अगर मान लीजिए वहाँ पर आपकी कार्यकर्त्री जाती है और उन्हें इस बारे में ठीक ठीक बताती है, पोषण आहार भी प्रदान करती है, लेकिन वो लोग अपनी अशिक्षितता के कारण और रूढ़िवादिता के कारण उसकी बात को नहीं मानते हैं और उसे वापस भेज देते हैं, तब ऐसे स्थिति में उसकी मदद कौन करेगा? क्योंकि हम उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें सही जगह पर लाना ही हमारा कार्य है। तो ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्रों के दौरे के समय मुख्य सेविका स्वयं कार्यकर्त्री के साथ जा करके इन समस्याओं का निपटारा देखती है और करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है परिवार कल्याण, बी है धात्री पोषण, सी है नशा मुक्ति और डी है टीकाकरण। धात्री पोषण का मतलब है आपका स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो परिवार कल्याण के बारे में मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है और स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं के बारे में भी, टीकाकरण के बारे में भी, लेकिन नशा मुक्ति के बारे में इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट जो कि है मुख्य सेविका के जिम्मेदारियां, कार्य, तो भूमिका क्या है उसकी, उसके बारे में आपके ये 40 क्वेश्चन थे जो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं? आप अपना स्तर, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ। आई होप कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।